ये परंपरागत हमारी सीट थी, उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। अगर वो समझते होंगे इसमें बाकी को सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का और उसके चलते चुनाव जब कर लिए हैं, वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आते आते बड़ा बड़ा बात को बोल रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव और प्रशांत किशोर की जीत, और जीतन राम मांझी ने अभी बड़ा बयान दे दिया है प्रशांत किशोर को लेकर। और देखिए, जैन जी को लेकर भी जीतन राम मांझी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, जैन जी जिस तरीके से सरकार के खिलाफ दिखे, और देखिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है जैन जी को लेकर, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के जीत पर देखिए खूब दहाड़े हैं जीतन राम मांझी। क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, उनकी जीत को लेकर और जैन जी को लेकर। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी को सुनिए। 1 घंटा बात कीजिएगा कि 2 घंटा बात कीजिएगा? लास्ट वाला बोल दीजिए। अगर लास्ट है तो बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन स्वराज के लोग हैं, हमारे के यहाँ भी हमारे पद छोड़ने के बाद इमामगंज में भी वो चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे। कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े, और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है, और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था। लेकिन ये परंपरागत हमारी सीट थी, और लास्ट लाइन पर या इक्वेशन के आधार पर भी सोचे तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे इसमें बाकी को सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने अखबार वालों ने उनको हीरो बनाया है, वो गलत है। समाजी परिप्रेक्ष्य में उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का, और उसके चलते चुनाव जब कर लिए हैं, अब इसके चलते धन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बांकीपुर के हमारे लोग थोड़ा चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे गरीब तबके के लोग को अवेकनिंग करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्य प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं, उनको कुछ प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुए। हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही, और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट परसेंटेज का हमारा कम हुआ और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए इन चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जीत गए हैं, लेकिन ये नहीं सिर्फ अभी तो देखा हाल ही में कि 200 से कई ज़्यादा सीट पर जीते थे, और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमानत जब्त करवाया था। तो आखिर क्या हो गया? तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आते आते बड़ा बड़ा बात को बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि उससे भिखारी पुलाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने सुना, देखिए प्रशांत किशोर पर गुस्सा फूटा है जीतन राम मांझी का, और स्पष्ट रूप से कहते नजर आए कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव लड़े। क्या हुआ? जमानत जब्त हुई, बाई इलेक्शन भी लड़े, और अब जब बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर लड़े हैं तो कहीं ना कहीं जीत मिली है, मगर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, जीतन राम मांझी खूब गरज रहे हैं, वहीं जैन जी को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि जैन जी हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं, आने वाला कल और वर्तमान युवाओं का है। और ऐसे में देखिए कुछ लोग हैं जो जैन जी को बरगला रहे हैं, जो युवाओं को बरगलाने में लगे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखिए, जैन जी हमारे साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और देखिए, यह भी कहते नजर आए कि जो कुछ घटित हुआ, जैन जी का जिस तरीके से गुस्सा फूटा, छात्रों का जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, ठीक है, इस तरह की चीजें जो हैं वो घटित हुई हैं, मगर जैन जी हमारे साथ हैं। देखिए, युवाओं की बात तो कर ही रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर के जीत पर खूब दहाड़ रहे हैं जीतन राम मांझी। आपने सुना क्या कुछ कहा है उन्होंने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।